बैगा कहे राजन, जिसका बलिदान देना है चलो उसे सुंदर वस्त्र पहनाओ। सुंदर वस्त्र पहनाया गया जड़ भरत को। फिर भी जड़ भरत को कुछ मालूम नहीं है कि मेरा गला कटने वाला है, अभी भक्त अनजान है जी। तो बैगा कहे अरे बालक चलो इस पाटे में बैठो। अब पीढ़वा में बैठा ली और बैगा के हाथ में है तलवार। बैगा कहे अरे बालक चलो सर को झुकाओ। हाथ के बेरा जाने से राकेश ओह जड़ भरत मन में विचार करने लगा, भगवान बोला दूध राम पानी में न हुई, बोला 56 प्रकार के भोजन करवाई, अब मैं जान रहे वो मुर्गला कटने वाला है। लेकिन धन है वो जड़ भरत, अपने आप को जड़ भरत कहता है कि अरे जड़ भरत जब तुला सुंदर स्नान करवाईस तो इनकार नहीं करीस, तुला जब सुंदर भोजन करवाईस तो इनकार नहीं करीस। आज सर को झुकाने को कहता है तांत्रिक, इनकार मत करो, झुका लो। और हमन होते न कभी खा पी पल्ला। आज धन्य जड़ भरत सर को झुका लेता है। बैगा के हाथ में है तलवार, भक्त का गला कटने वाला है। तो वही बैठी है त्रिपुर सुंदरी परांबा मां भगवती पत्थर की मूर्ति में। आज रोने लगी स्वयं त्रिपुर सुंदरी मां भगवती। दुर्गा मैया कहती है कि हे भगवान, ये संसार में चींटी से लेकर के हाथी तक मैं सबकी मां हूं, और कोई भी मां अपने बच्चों को मारना चाहेगी क्या बता। मुझे सब कहते हैं जगत जननी, और चींटी से लेकर के हाथी तक मैं सबकी मां हूं, तो मां अपने बच्चों को मारना चाहेगी नहीं। इसी समय स्वयं माता त्रिपुर सुंदरी पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय हो। वो इतना विकराल रूप, पापी मारन बर हो, जगदम्बा निकले पापी मारन बर हो। और कैसा है माता का स्वरूप, कल 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 जीभ करत है, सिर के केस छरियाए, और क्रोध के कारण लाल लाल तुर आखी बरत है, पापी मारन बर हो, जगदम्बा निकले पापी मारन बर हो। माता रानी प्रकट हो गई पत्थर की मूर्ति से। बैगा कूदत रहा, देखे राजन मोर बैगी करे, वैसे बैगी करे दुर्गा मैया प्रकट हो गई। अब काबर प्रकट हुए वो बैगा नहीं जानता है। सेव भैया मतलब दुर्गा मैया देख के चिल्लावत है बम 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 बम। तो आज माता रानी वो तलवार को छीन लेती है। अब पहले ही शुरू तो बैगा गलल कट, बड़ा बैगी के रहते, दूसर के बैठल मरवा करके बैगी के रहते, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। आज बैगा के गला को काट देती है माता। वो राजा भाग रहा है, दुर्गा मैया करे अरे दुष्ट ठहर ठहर, भगवान तो बेटा नहीं दी, तो दूसर के बेटा ला मरवा करके तो बेटा की इच्छा करते मैं तुम्हें भी जीने नहीं दूंगी। आज राजा के गला को भी काट देती है माता रानी। अनिगर मन के भगाने राकेश मादर बदैया मादर पटक के भागी, झान बदैया झान पटक के भागी। वो बम चढ़े रहा है, वो काका तो डर के मारे मैं नहीं चढ़े, गाय नदियर के लालच में। और वो भैंसासुर कहाँ भागी पता नहीं चली भाई। वहां केवल दो है बस, एक त्रिपुर सुंदरी परांबा मां भगवती और भक्त शिरोमणि वही जड़ भरत। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज हाथ जोड़ करके जड़ भरत क्या सुंदर वंदना की है, आप लोग भी ध्यान से सुनते जाते हैं। मां मैहर की शारदा भवानी, मैहर की शारदा भवानी, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो मां, बेड़ा पार करो। खतरे में है जिंदगानी, नैया पार करो। आज रोते रोते जब भरत कहे मां चारों ओर अंधेरा है, तूफानों ने घेरा है, हैवानों की बस्ती में शैतानों का डेरा है। आंसू में डूबी ये कहानी, नैया पार करो। मैहर की शारदा भवानी, बेड़ा पार करो।
तो आज माता रानी प्रसन्न हो गई। माँ कहे बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं बेटा, और मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं, कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ दे सकती हूं। मांगो क्या चाहिए, मैं सब कुछ दे दूंगी। अब ऐसा बोलने वाला संसार में कौन है बता? वो है मां। केवल मां ही बच्चों को कह सकती है बेटा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अगर प्राण भी चाहिए बेटा मैं प्राण भी दे दूंगी, कहो तुम्हें क्या चाहिए। अरे बेटा अगर किसी राज्य का राजा बनना चाहते हो, चलो बेटा मैं तुम्हें राजा बना दूंगी। किसी राजा की कन्या के साथ अगर विवाह करना चाहते हो, चलो बेटा मैं विवाह करा दूंगी। अगर वो इंद्रासन में बैठना चाहते हो बेटा, चलो मैं तुम्हें इंद्रासन में बिठा दूंगी, कहो तुम्हें क्या चाहिए। हम इसने के दिन हम 2 दिन तक पैसा मांग रहे, लेकिन क्या कह रहा है वो जड़ भरत कहे मां कोई तो मांगे सोना चांदी, कोई तो मांगे धाम मां, कोई तो मांगे सोना चांदी, कोई तो मांगे धाम मां, मैं तो मांगू प्रेम से प्रभु जी के नाम मां, मैं तो मांगू प्रेम से प्रभु जी के नाम। कहे मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे चाहिए तो केवल भगवान के चरण कमलों में प्रीति प्रेम। दुर्गा मैया कहे अरे भरत तू बड़ा भोला है, और भक्तों का जीवन किसके समान होता है? बालक के समान। और जीवन कैसे होना चाहिए? बालक के समान। हम बताएं ना, अगर कोई छोटा सा बच्चा हो उसे 2 तमाचा लगा दो वो रोने लगे, और 2 मिनट के बाद उसे आप चॉकलेट खिलाओ वो हंसने लग जाता है। किसे कहते हैं मान, किसे कहते हैं अपमान, एक बच्चे को पता नहीं होता। उसी प्रकार भक्तों का जीवन होता है बालक के समान। कहे बेटा तू बड़ा भोला है, तो मैं तुम्हें अपने तरफ से वरदान दे रही हूं। क्या वरदान दे रही है मां? कहे बेटा अगर तुम्हारे जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तुम मुझे एक बार मां कह करके पुकारना, मैं सब काम को छोड़ करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जा बेटा मैं तुम्हें ये वरदान दे रही हूं। और माता रानी पुनः पत्थर की मूर्ति में समा गई। प्रेम से दुर्गा मैया की जय हो। भगवान के प्रति प्रेम चाहिए जी। हाँ भगवान पत्थर से भी प्रकट हो सकते हैं। वे जिन मन भगवान ने माना तेन मन कहा कि भगवान पत्थरल प्रकट हो जी इसी की थी भाई। मैं कहता हूँ राकेश जब जिमी कांदा धरती फोड़ के प्रकट हो जाते तो कहा भगवान प्रकट नहीं हुई। भगवान को प्रकट करना है तो क्या चाहिए? प्रेम। प्रेम ते हो ये प्रकट में जाना, और हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो आज जड़ भरत फिर भगवान के भजन में लग गई। और कुछ दिन के बाद यही सिंधु सभी देश के राजा रहुगण को ब्रह्म उपदेश दिए। और एक दिन भगवान का भजन करते करते भरत भगवान में एकाकार हो गए। प्रेम से लड्डू गोपाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो आइए अब आगे की कथा श्रवण करें, लेकिन चलो आरती करो राकेश भाई, और आप लोग सभी थोड़ी देर ताली बजा करके भजन गाओ। मेरे लागी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाना। राजा
कैसा है भगवान का स्वरूप सिंहासन में बैठे हुए हैं, दर्शन भी करो और आप मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई श्याम मूर्तिया, मन में बस गई श्याम मूर्तिया। लोग कहे मैं भैर बावरिया, लोग कहे मैं भैर बावरिया, हो जाऊं अब तेरी सावरिया, हो जाऊं अब तेरी सावरिया। राम सीते दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मैं राम सीते दुनिया क्या जाने, प्रेम से कहिए राधे राधे। ये दाई हम वृंदावन बनई। एक बार और स्वागत में ताली बजा। प्रेम से वो लड्डू गोपाल की जय हो। अब आइए, भागवत में एक सुंदर प्रसंग है, अजामिल ब्राह्मण की कथा। इसकी कथा अजामिल। ओ अजामिल, पुत्र नाम को लेते रे आज आमिल जगजान, ताते निस दिन सब करो राम नाम को गान। एक अजामिल ब्राह्मण हुए, इतने पापी थे अजामिल, बाल्य अवस्था से ही पापी, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवाव ही सेवा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा दे लंपट पर धन पड़दार, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। राक्षस किसे कहते हैं? इसे कहते हैं राकेश भाई, वो स्वामी जी बताए, जो माता पिता को गाली दे, जो वेद और शास्त्रों की निंदा करे, जो साधु संतों की निंदा करे, उसी को ही राक्षस कहा गया है। तो एक अजामिल ब्राह्मण हुए, इसका जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन बाल्य अवस्था से ही एक अजामिल ब्राह्मण पापी हो गए, कुसंग के कारण। किसके कारण? कुसंग। कहते ना, जैसा करोगे संग वैसा जीवन में चढ़ेगा रंग, जैसे पियोगे पानी वैसे ही निकलेगी वाणी, और जैसे देखोगे चित्र वैसा ही बनेगा चरित्र। जुआ खेलने लगा ये ब्राह्मण, जुआ। और पाप का जड़ क्या है? यही जुआ। महाभारत का युद्ध हुआ इसके कारण, जुआ के कारण। भली सभा में दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हुआ, किसके कारण? जुआ के कारण। आज पांडवों के द्वारा कौरव मारे गए, भाई के द्वारा भाई मारे गए, किसके कारण? जुआ के कारण। अभी तो कहते ना, जुआ किसी का नहीं हुआ। तो आज ये ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। इसका विवाह हुआ एक सती साध्वी कन्या के साथ, लेकिन ये दुष्ट गृह के नारी मूर्ख तज दिन्हा, उल्टा जाए गमन पुनि किन्हा। धर्म पत्नी को त्याग करके एक उल्टा नारी से प्रेम करने लगा। सरल भाषा में समझ जाओ, दूषित नारी, वेश्या नारी। तो आज इसके संग में पड़ करके आज इसका जीवन बिगड़ गया।
पत्नी को त्याग देता है और उल्टा नारी को ही अपने घर में रख लिया। धर्म पत्नी को त्याग दी। किसे कहते हैं धर्म पत्नी? जिसके साथ आप 7 फेरा लगाए हो प्रथम शुरू, उसी को ही धर्म पत्नी कहा गया है। जैसे बड़े पुत्र को ही धर्म पुत्र कहा गया है। शायद मैं शुरू दिन बताया ना, उगरे से दी बड़े बेटा बड़े बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्रा, बेटा का नाम नहीं लेना चाहिए। जो बड़ा, जो बड़ी बेटी उसका नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु, गुरु का भी नाम नहीं लेना चाहिए। कृपा, कंजूस का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और पति को पत्नी का नाम और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। नियम दोनों के लिए लागू है। तो नाम नहीं लेने कैसे काम चली महाराज? तो चलाना चाहिए जी। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, बंटी के पापा, गोलू के मम्मी, उसने तू मन चलाए करो राकेश। तो धर्म पत्नी को त्याग करके एक उल्टा नारी से प्रेम करने लगा। पत्नी को घर से बाहर कर दिया और घर में किसे रख लिए? वही दूषित नारी। ध्यान से सुनते जाए। और देखो पहले क्या जमाना था, जिसकी लाठी उसका भैंस। आज इसे झगड़ालू जान करके इसे गांव के मुखिया बना दिया। और जहां ये मुखिया बना, गांव में भागवत रामायण बंद हो गया। गली गली में लोग शराब पी रहे हैं, गली गली में लोग जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि जैसे राजा वैसी प्रजा। कोई भी साधु ब्राह्मण है, ब्राह्मण के गांव जाबे नहीं करते। ध्यान से सुनते जाओ। हर गांव में साधु ब्राह्मणों का आगमन नहीं होता। उसी गांव में साधु ब्राह्मण का आगमन होता है जहां भक्त हो, जहां सज्जन हो। हर गांव में संतों का आगमन नहीं हो सकता। तो एक दिन की बात है, ध्यान से सुनते जाओ। अजामिल ब्राह्मण कहीं घर से बाहर चले गए। घर में कोई नहीं है, केवल वही उल्टा नारी है जिसको घर में रखे। पत्नी को तो भगा दिया है वो अजामिल। तो उसी भगवान की इच्छा है, उसी गांव में 20-25 साधु आ गए, नागा बाबा। गांव वाले सब प्रसन्न हो गए भैया कि बहुत दिनों में हमारे गांव में साधु ब्राह्मण का आगमन हुआ है। हमारे गांव में बहुत दिन में महाराज मनाए, और अच्छा मौका है। अभी अजामिल ब्राह्मण गांव में नहीं, तो चलो ब्राह्मण देवता की सेवा करो। तो सब महाराज मतलब बला बला खवावे, तो साधु मतलब सब। तो उल्टा नारी के मन में तको हो गए, मुंह खवा लेते जो अजामिल ब्राह्मण के घर में। तो कहे महाराज आज मेरे घर निमंत्रण है। साधु मन खुश हो गए। चूल्हा खोजे पेटी, लहसुन खोजे रोटी। ठीक है बेटी, हम भोजन कर लेंगे, लेकिन क्या खाएंगे महाराज? इसे कहा। देखो महाराज मतलब खुश करे तरीका में बताते, मतलब अपन जान के सब नहीं बताते। ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? आप ब्राह्मणों को कितना भी चढ़ोतरी दे दो, महाराज में खुश होवे नहीं करे। हाँ, अगर खवे पी में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। ब्राह्मणों को भोजन प्रिय है। और उसी को आप उल्टा पढ़ो, भोजनम ब्राह्मणम प्रिय। भोजन को भी ब्राह्मण प्रिय है, क्योंकि खाने वाला भी चाहिए। अब ब्राह्मणों में वो शक्ति होती है राकेश भाई, ब्राह्मण संसार को खा करके भी पचा सकता है। हाँ, तुम ना महाराज के रूप में नहीं पचा सको, मैं बता दे, वो पेटे चीर के निकाल ली। शास्त्र में कहा गया है जो ब्राह्मण संध्या करता हो, जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता हो, जो ब्राह्मण भगवान का भजन करता हो, वो ब्राह्मण के पास इतनी शक्ति होती है वो संसार को खा करके भी पचा सकता है। जैसे हम कथा करवाते हैं घर में, सत्यनारायण कथा, तो आखिरी में हम पुरोहित महाराज को क्या देते हैं? दक्षिणा। तो दिखने में वो रुपया पैसा है, लेकिन सावधान, वो रुपया पैसा नहीं है, वो हम लोगों का पाप।
हम अपने पाप को ब्राह्मण को देते हैं, महाराज जी आप इसे स्वीकार करिए। और वो ब्राह्मण वो दक्षिणा के रूप में पाप को लेता है, वही ब्राह्मण और दक्षिणा को पचा सकता है जो गायत्री का जप करे, जो संध्या करे, जो भगवान का भजन करे। और जो ब्राह्मण केवल दान लेता है और गायत्री का जप ना करे, हाँ तो ब्राह्मण का पतन हो जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो। सबके पाप न जोखी तो बाछी, इसलिए ब्राह्मणों को गायत्री का जप करना चाहिए। प्रेम से बोलो गायत्री माता की जय हो। और गायत्री के मंत्र को कैसे जपना चाहिए? आजकल तो लाउड स्पीकर में चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री मंत्र को जपने का एक विधान है, उपांशु जप। जब भी आप गायत्री मंत्र जपो तो जीभ क्या ओंठ भी हिलना नहीं चाहिए। यही गायत्री मंत्र की महिमा है। प्रेम से बोलो गायत्री माता की जय हो। तो क्या खाएंगे महाराज? तो कहे बेटी हम खीर खाएंगे। तो ठीक है महाराज आप आ जाइए। आप उधर उल्टा नारी भोजन बना रही है, ध्यान से सुनते जाओ। और उसी समय 20-25 साधु पहुंच गए। गांव वाले कहा थे महाराज इसके घर में भोजन मत करो महाराज। क्यों? एक उल्टा नारी है महाराज, अगर हाथ से खावे पाप लग जाएगा। एक जन साधु कहा कुछ नहीं हुए, हम गंगा